नया ट्री बनाने के लिए, नया हीप बनाने के लिए देखिए क्या करना है आपने। आपको ये आइटम्स दी गई हैं, एरे एलिमेंट्स वैल्यू हैं। अब वो कहता है कि इसको हीप बनाकर दिखाइए। तो सबसे पहले आपके पास 8 नोड है, आपने 8 डाल लिया। फिर 10 नोड है, देखिए इंसर्ट करना है हमने, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके लेफ्ट चाइल्ड में मैंने 10 डाल दिया, इंसर्ट कर दिया एट द एंड ऑफ द ट्री। फिर उसके बाद कंपेयर करूँगी कि छोटा है या बड़ा है, रिफॉर्म करूँगी यानी हीप को। ये जो हमने यहाँ पर सेकंड थर्ड स्टेप पढ़ा था कि रिफॉर्म करना है हमने हीप को, ठीक है। तो हम रिफॉर्म कर रहे हैं हीप को। ये देखिए 10 को 8 के साथ कंपेयर किया, 10 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया। नेक्स्ट क्या है 5। अब इसकी राइट चाइल्ड नहीं है, हमने यहाँ राइट चाइल्ड में डाल दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। 2 ही इसके स्टेप रहेंगे, सबसे एंड में डाटा को डालना, फिर उसके बाद कंपैरिजन करके हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करना, ठीक है। अब 5 को कंपेयर किया, 10 से छोटा था वहीं रहने दिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7, ठीक है। 7 अब यहाँ देखिए ये कंप्लीट बन गया। अब इसके लेफ्ट में हमें डालना पड़ेगा, तो हमने इसके लेफ्ट में डाल दिया 7। 7 को कंपेयर किया, 8 के साथ छोटा था वहीं रहने दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 12। 12 को कहाँ डालेंगे, इसके राइट चाइल्ड में, हमने राइट में डाल दिया। अब हमने 12 को पेरेंट नोड के साथ कंपेयर किया, 12 बड़ा था 8 के साथ, 12 ऊपर आ गया। फिर 12 को कंपेयर किया पेरेंट नोड के साथ 10 के साथ, 12 बड़ा था ऊपर आ गया। ये पेरेंट नोड बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास 6 को मैं कहाँ डालूंगी, 5 के लेफ्ट चाइल्ड में, कंप्लीट बनाने के लिए इसको, ठीक है। तो मैंने 5 के लेफ्ट चाइल्ड में इसको डाल दिया। अब 6 को 5 के साथ कंपेयर किया, बड़ा था 6 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। 6 को कंपेयर किया 12 के साथ, छोटा था ये नीचे ही रहा। नेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू है हमारे पास 15। तो 15 हमने कहाँ डाला, 5 के राइट में, ठीक है। ये देखिए ये जो 6 है, इसके 6 के राइट में हमने 15 को डाला, ठीक है। 15 को कंपेयर किया 6 के साथ, ऊपर चला गया 15। 15 को कंपेयर किया 12 के साथ, 15 ऊपर चला गया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या डालना है, नेक्स्ट आइटम क्या है। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट बन चुका। अब जो भी हम नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करेंगे वो इसके लेफ्ट में डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ द 20, ठीक है। तो 20 हमने डाला 7 के लेफ्ट में। 20 को कंपेयर किया 7 के साथ, 20 ऊपर आ गया। 20 को कंपेयर किया 10 के साथ, 20 ऊपर आ गया, ठीक है। 20 को कंपेयर किया 15 के साथ, 20 ऊपर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमारा ये हीप बन गया, ठीक है। तो आपको इंसर्ट करना आ गया इससे। देखिए आपको अब इससे इंसर्ट करना आ गया, क्योंकि हमारा जो ये सॉर्टिंग का प्रोसेस है, इस सॉर्टिंग के प्रोसेस के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि डाटा को हीप बनाने के लिए यूज़ करो। वो अभी मैंने आपको बताया कैसे डाटा जो हमारे दिया हुआ था लीनियर लिस्ट में, हमने उससे एक हीप बना ली। तो डाटा डालने के लिए हीप में हमें इंसर्शन का प्रोसेस आना चाहिए, वो हमने सीख लिया। दूसरा प्रोसेस है कि जब हमारे पास हीप बन जाता है तो हम उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले आइटम को हटा देते हैं और एक एरे में डाल देते हैं, ताकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एक डाटा मिल जाए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा मिल गया, यानी सॉर्टिंग हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। फिर वो रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलता है, जो भी डाटा बनता है उसको हीप दोबारा बनाना पड़ता है, हमें रिफॉर्म करना पड़ता है हीप विद रिमेनिंग डाटा। तो हमने पहला किया इंसर्शन, अब दूसरा हम करेंगे डिलीशन। डिलीशन का प्रोसेस सीखना है हमने। तो डिलीशन के प्रोसेस के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो कहता है सपोज एच इज एन हीप विद एन एलिमेंट से, सपोज वी वांट टू डिलीट द रूट आर ऑफ एच। अगर हम रूट आर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है कि हमने उसको डिलीट कर दिया आर को, ठीक है। और एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी रूट को टू एनी टेम्परेरीली वेरिएबल आइटम। आइटम में हमने रूट की वैल्यू डाल दी,
रिमूव हो गया वहां से। कोई भी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया आइटम और उसके अंदर रूट की वैल्यू डाल दी। जैसे 20 को रिमूव करना है तो 20 को हमने किस में डाल दिया, आइटम में, तो 20 यहाँ पर रिमूव हो गया। अब इस रूट वैल्यू की जगह किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, इसकी, किसकी, वो कहता है इसकी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी, जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो रिप्लेस द डिलीटेड नोड आर बाय द लास्ट नोड एल ऑफ द एच। जो हीप के अंदर सबसे लास्ट नोड है उसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे, सो दैट एच इज स्टिल अ कंप्लीट ट्री, ताकि वो हर हालत में कंप्लीट ट्री रहे। तो 7 चला गया यहाँ पर, देखिए। फिर उसके बाद हमने हीप रिफॉर्म करना है। ये है मेरे पास गिवन हीप, हमने 20 को रिमूव किया, 20 हमने डाल दिया आइटम में, और 7 हमने कहाँ डाल दिया, इसकी जगह पर, यहाँ डल गया ये 7। अब हमने कंपेयर करना है, क्योंकि रिफॉर्म करना है हमने हीप को। 7 और 15 का कंपैरिजन हुआ, 7 छोटा था, 15 बड़ा था, 15 ऊपर चला गया, 7 यहाँ आ गया। 7 को 10 से कंपेयर किया, 10 बड़ा था, 10 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। तो ये हीप फिर से हमारे पास बन गया। फिर हम 15 को रिमूव कर लेंगे। जब हम 15 को रिमूव करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6 जब यहाँ पर आ जाएगा फिर से हम लोग हीप को बनाएंगे, ठीक है। जब हमारा फिर से हीप बन जाएगा फिर 12 सबसे ऊपर आ जाएगा। 12 जब सबसे ऊपर आएगा तो हम 12 को रिप्लेस करके 5 ऊपर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं हीप के अंदर। तो हमने इंसर्शन का प्रोसेस सीख लिया, हीप रिफॉर्म करने का प्रोसेस सीख लिया, डिलीशन का प्रोसेस सीख लिया। तो अब हम ये 3 जो स्टेप हैं सॉर्टिंग के लिए, हीप सॉर्ट के लिए, जो ये 3 स्टेप है वो हम इजीली कर सकते हैं। पहला इंसर्शन इनटू अ हीप, दूसरा डिलीशन फ्रॉम द हीप, तीसरा रिफॉर्म द हीप विद रिमेनिंग डाटा। तो अब ये हमें तीनों चीजें आ गई हैं। तो हम देखिए अब हीप सॉर्ट करके देखेंगे। देखिए ये है मेरे पास हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आपने एक अनसॉर्टेड लिस्ट का हीप क्रिएट करना है। सॉर्टेड एरे क्रिएट करने के लिए आपको रिपीटेडली रिमूव करना है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फ्रॉम द हीप और एक एरे के अंदर इंसर्ट करते जाना है और हीप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है आफ्टर ईच रिमूवल, ठीक है। दोबारा समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें हीप क्रिएट करना है अनसॉर्टेड लिस्ट का, फिर उसके बाद हमें एक सॉर्टेड एरे क्रिएट करना है और उस एरे के अंदर हमने लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिमूव करना है फ्रॉम द हीप और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देना है एरे के फर्स्ट एलिमेंट में और हीप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है आफ्टर ईच रिमूवल। हीप की प्रॉपर्टी, अब हीप 2 तरीके का होता है, एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप का मतलब ये है, अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए वो मैक्सिमम हीप के थे। मैक्सिमम हीप का मतलब ये है कि जो रूट की वैल्यू है वो अपने सब ट्रीज में सबसे बड़ी होती है। लेकिन अगर हम मिनिमम हीप लें तो मिनिमम हीप का मतलब ये है कि जो हमारी रूट वैल्यू है वो सबसे छोटी होती है, उसको बोलते हैं मिनिमम हीप। क्योंकि हमने मैक्सिमम हीप किया है तो हम सॉर्टिंग भी मैक्सिमम हीप पर ही करके देखेंगे। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है जो कि आपके 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आती है, ठीक है। अब हम करके देखेंगे सॉर्टिंग प्रोसेस। देखिए सॉर्टिंग के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है जो अभी हमने डाल के देखा था डाटा, ये हमारा गिवन हीप है, ठीक है। अब इस हीप में से मैंने 20 को रिमूव कर दिया और 20 को रिमूव करके एरे के फर्स्ट एलिमेंट में डाल दिया, दैट इज द A0, ठीक है। और इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर लिया 7 को, 7 ऊपर चला गया। अब हमने इसको रिफॉर्म किया, 15 ऊपर गया, ठीक है, 15 ऊपर गया, 7 नीचे आया, 10 ऊपर गया, 7 नीचे आया, ठीक है। ये मेरे पास फिर से हीप बन गया, रिफॉर्म हो गया हीप। अब हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया 15, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करके हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। रिमूव कर दिया, A1 एलिमेंट पे डाल दिया और रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या डालेंगे हम 6, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारे पास नोड जो है वो 6 है राइट में, ठीक है।
जैसे हमने इंसर्ट किया था 1 बाय 1 लेफ्ट राइट, अब वैसे ही रिमूव करेंगे राइट लेफ्ट, ठीक है। तो हमने 6 को रिमूव किया और 15 की जगह पर रिप्लेस कर दिया। अब फिर से हम रिफॉर्म करेंगे हीप को। 6 को 12 के साथ कंपेयर किया, 12 ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद 6 को 5 के साथ कंपेयर किया, बड़ा था, ये वहीं रहा। अब ये हीप सॉर्ट है मेरे पास, दिस वन देखिए, ये हीप फॉर्म बन चुका है। अब ये 12 है मैक्सिमम वैल्यू। अब हम यहां से इसको डिलीट करके कहाँ डाल देंगे, A2 पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा इकट्ठा हो रहा है। 12 यहां आ जाएगा और इसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 5, ठीक है। ये देखिए यहां 5 रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब हमने 5 को कंपेयर किया 10 के साथ, ठीक है। तो 10 के साथ जब कंपेयर किया, 10 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है। 5 को कंपेयर किया 8 के साथ, 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 10 मैक्सिमम वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसको हमने डिलीट करके इसमें रख लिया, ठीक है। ये देखिए जैसे ही हमने इसको डिलीट करके इसमें रखा, अब लोएस्ट क्या था, 5 को इसमें 10 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब 5 का कंपैरिजन हुआ 8 के साथ, 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि 5 को हमने 6 के साथ कंपेयर क्यों नहीं किया। इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो ट्री है कंप्लीट ट्री बनाने के लिए, वो कंप्लीट ट्री यहाँ की ये जो है नोड्स ऑलरेडी इसमें डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन इसकी नोड्स हैं बनी हुई। इसलिए हम यहाँ से कंपेयर करेंगे ताकि यहाँ से डाटा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उठ के ऊपर आए। इसका तो सिर्फ एक ही चाइल्ड रह गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, जब 12 को रिमूव करके 10 को रिमूव करके हमने यहाँ डाला तो हमारे पास 5 ऊपर आ गया। 5 को 8 से कंपैरिजन किया, 8 ऊपर चला गया। 5 को 7 से कंपेयर किया, 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे रह गया। अब 8 आ गया, 8 को हमने रिमूव करके यहाँ एरे में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही रिमूव करके डाला ये 5 ऊपर गया, ठीक है। जब ये 5 ऊपर गया तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, हमने 5 को ऊपर डाला, ठीक है। 5 और 7 का कंपेयर हुआ, 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ये मेरे पास डाटा आ गया। अब 7 को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। जब 7 को यहाँ से डिलीट किया, 6 ऊपर आ गया, 6 और 5 का कंपेयर किया, ये बड़ा था वहीं रहा। अब 6 को डाल दिया, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट रह गया, 5 को डाल दिया एंड में। तो ये देख रहे हैं आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास डाटा आ गया। दिस इज कॉल्ड एज द हीप सॉर्ट, 20, 15, 20, 10, 8, 7, 6, 5। तो ये है मेरे पास हीप सॉर्ट। बेसिकली हीप सॉर्ट के हमेशा एग्जाम्पल्स आते होते हैं कि करके दिखाइए, इंसर्शन करके दिखाइए, फिर उसके बाद डिलीशन करके दिखाइए उसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आते हैं कि हीप ट्री को बनाओ और हीप सॉर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब आपके पास डाटा स्ट्रक्चर का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम्स में एक सॉर्ट आता होता है, रेडिक्स सॉर्ट, वो मैं आपको कभी भी करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन आज जो है वो आपका डाटा स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस खत्म